Today we will discuss international relations PYQ of 2025 for UPSC prelims 2026. लास्ट ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस है अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का हम इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मकदोनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो? इनमें से नाटो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सा है? ऑस्ट्रिया नाटो का मेंबर नहीं है, बुल्गारिया नाटो का मेंबर है, क्रोएशिया नाटो का मेंबर है, सर्बिया नाटो का मेंबर नहीं है, स्वीडन नाटो का मेंबर है, नॉर्थ मकदोनिया नाटो का मेंबर है। इन 6 कंट्रीज में से ओनली 4 कंट्रीज नाटो मेंबर हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 4। So let's discuss the detail of this question. The North Atlantic Treaty Organization NATO, ट्रांसलैंडिक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस। नाटो एक ट्रांसलैंटिक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है एस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आल्सो नोन एज वाशिंगटन ट्रीटी इन 1949। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था, विच इज आल्सो नोन एज वाशिंगटन ट्रीटी। 1949 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। फाउंडिंग मेंबर्स 1949 में इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से रहे? द 12 ओरिजिनल मेंबर कंट्री आर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके एंड द यूएसए। ये 12 इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। Enlargement. Since its inception, NATO's membership has grown from 12 to 32 countries through 10 round of enlargement. स्टार्टिंग में नाटो के 12 मेंबर थे, बट प्रेजेंट में इसके टोटल 32 मेंबर्स हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन: बुल्गारिया ज्वाइंट द अलायंस इन 2004। बुल्गारिया ने नाटो को 2004 में ज्वाइन किया। बुल्गारिया ऑप्शन में भी गिवन है। फिनलैंड ज्वाइंट नाटो इन 2023। 2023 में फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया। स्वीडन बिकम द 32nd मेंबर इन 2024। 2024 में स्वीडन भी नाटो को ज्वाइन कर लेता है। इम्पैक्ट: विद द इंक्लूजन ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड, द एंटायर नॉर्डिक रीजन इज नाउ पार्ट ऑफ नाटो। फिनलैंड एंड स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया और उनकी ज्वाइनिंग के बाद एंटायर नॉर्डिक रीजन अब नाटो का पार्ट बन चुका है। क्रोएशिया बिकम मेंबर ऑफ नाटो इन 2009। क्रोएशिया 2009 में नाटो के साथ ज्वाइन हुआ। नॉर्थ मैकेडोनिया बिकम मेंबर ऑफ नाटो इन 2020। 2020 में नॉर्थ मैकेडोनिया ने भी नाटो का मेंबरशिप टेकन किया। ऑस्ट्रेलिया एंड सर्बिया आर नॉट मेंबर ऑफ नाटो करंटली। करंट में ऑस्ट्रेलिया एंड सर्बिया नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। स्टेटमेंट 1, इंडिया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 7 मेंबर कंट्रीज हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन इन 1999। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज बिम्स्टेक के लिए बैंकॉक डिक्लेरेशन किया गया था और 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट ऑफ बिम्स्टेक। दिस स्टेटमेंट इज also रॉन्ग बिकॉज नेपाल was not its फाउंडिंग मेंबर। ओनली इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड थाईलैंड इसके मेंबर फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 4, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लीड बाय इंडिया। बिम्स्टेक के अंदर टूरिज्म को इंडिया के द्वारा लीड किया जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज टूरिज्म को नेपाल के द्वारा लीड किया जा रहा है। ओनली इसमें 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1 ओनली। सो डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन।
द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, established on 6 जून 1997 with the signing of बैंकॉक डिक्लेरेशन। बिम्स्टेक 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साइनिंग के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। हेंस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। Initially known as BIST Act, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation। Initially BIMSTEC को BIST Act के नाम से जाना जाता था। Now known as BIMSTEC and comprises 7 member states with the admission of Myanmar on 22nd December 1997 and Bhutan and Nepal in February 2004। इनिशियली बिम्स्टेक के अंदर 4 मेंबर हुआ करते थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। 1997 में म्यांमार भी इसको ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट 2004 में भूटान एंड नेपाल भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पर पहले 4 फाउंडिंग मेंबर थे, बाद में म्यांमार, भूटान एंड नेपाल इसको ज्वाइन कर लेते हैं, टोटल 7 मेंबर हो जाते हैं। On 6 June 1997, representatives of government of Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand come together in Bangkok and sign the declaration on the establishment of the Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation। अ, इसके लिए ये वही यहाँ पर पॉइंट गिवन किया गया है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन किस तरह से साइन किया जाता है इन 4 मेंबर कंट्रीज के द्वारा, और बिस्ट एक्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं। Hence, statement 1 is correct and 3 is not correct. Evolution of cooperation sector. BIMSTEC had initially focused on 6 sectors in 1997 to include trade, technology, energy, transport, tourism, and fisheries, and expanded in 2008 to incorporate agriculture, public health, poverty, poverty alleviation, counter-terrorism, environment, culture, people-to-people contact, and climate change। इनिशियली बिम्स्टेक का जो फोकस था वो मेनली 6 सेक्टर पर था। 1997 से 2008 के बिटवीन 6 सेक्टर सच एज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। 2008 के बाद इसके फोकस को एक्सपेंड किया जाता है और इसके अंदर एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। In 2021, subsequently, following step to rational and rationalize recognize sectors and subsectors, cooperation was recognized in 2021 under the following sectors and subsectors led by the respective member state। बिम्स्टेक के फोकस एरिया को एक्सपेंड किया गया और इसके सभी मेंबर्स को एक स्पेसिफिक टास्क गिवन किया गया, सच एज बांग्लादेश, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। बांग्लादेश को ये सेक्टर गिवन किया गया। भूटान, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया, सिक्योरिटी सब सेक्टर, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी। म्यांमार, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी सब सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक। नेपाल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सब सेक्टर, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। श्रीलंका, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। थाईलैंड, कनेक्टिविटी। Nepal, as the lead country of tourism, has circulated a draft of plan of action on tourism, updating on the earlier plan, which has to be discussed and finalized during the upcoming meeting of tourism subsectors. Hence, statement 4 is not correct. Next question. Consider the following statement with regard to BRICS. Statement 1. 16th BRICS Summit was held under the chairmanship of Russia in Kazan. 16th BRICS Summit uh, रसिया में कंडक्ट किया गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड है, इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इंडोनेशिया ब्रिक्स का फुल मेंबर बन चुका है। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, द थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर मल्टी कल्चरलिज्म लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। ये मल्टी
कल्चरलिज्म नहीं है, स्ट्रेंथ है मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए था। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ओनली ए 1 एंड 2 इसका आंसर है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। The 16th BRICS Summit and the first summit with expanded BRICS membership took place in Kazan from October 20 to 24, 2024 with Russia as chair. ब्रिक्स मेंबरशिप के एक्सपेंशन के बाद 16th ब्रिक्स समिट जो होता है वो रसिया में किया जाता है 2024 में। इट मीन 2024 का जो समिट था ब्रिक्स का वो 16th समिट था। Hence, statement 1 is correct. Indonesia has officially joined BRICS, becoming the first Southeast Asian member. इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये फर्स्ट मेंबर है जिसने ब्रिक को ज्वाइन किया है। दिस मूव वाज अनाउंस्ड बाय ब्राजील द 25th ब्रिक्स 2025 ब्रिक्स प्रेसिडेंसी होल्डर। Indonesia's entry was endorsed by BRICS leaders at the 2023 जोहान्सबर्ग समिट। 2025 में ब्रिक्स समिट ब्राजील के अंदर हुआ। इसी प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग इंडोनेशिया को ब्रिक्स का ऑफिशियल मेंबर बनाया जाता है। 2023 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Actual theme of 16th summit was strengthening multilateralism for a just global development and security. The word was multilateralism, not multiculturalism. 16th ब्रिक्स समिट का जो थीम रहा है वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रहा है। तो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फार्मर 2026, दिस पेयर इज करेक्ट बिकॉज ये जो ईयर चल रहा है इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के तौर पर देखा जा रहा है। सेकंड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म 2027, दिस पेयर इज ऑल्सो ट्रू। 2027 जो होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म के तौर पर जाना जाएगा। थर्ड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025, 2025 ईयर जो रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के तौर पर जाना गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस 2029, दिस पेयर इज ऑल्सो ट्रू। हाउ मेनी ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द फोर। So let's discuss the detail of this question. The following are upcoming international years as declared by United Nations General Assembly. इंटरनेशनल ईयर्स जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। सच है 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। दिस इनिशिएटिव एम टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम एंड एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटीज इन एग्रीकल्चर। 2026 एडमिन जो ईयर करंटली चल रहा है ये वुमेन के लिए एग्री फूड वुमेन का एग्री फूड सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसको हाईलाइट करेगा। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जेंडर इनइक्वालिटीज को एड्रेस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाएंगे। इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, एम्पावर वुमेन फार्मर्स एंड फोस्टर अ ग्लोबल कमिटमेंट टू ensuring their right and role in food security. So pair 1 is correctly matched. 2027 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म। नेक्स्ट ईयर जो होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट टूरिज्म के नाम से जाना जाएगा। ईयर 2027 is intended to promote actions at all levels, including through international cooperation to support sustainable and resilient tourism. It acts as a means of promoting and accelerating sustainable development. So pair 2 is correctly matched. 2025 International Year of Peace and Trust. The resolution call on the international community to resolve conflict through inclusive dialogue and negotiations. Inclusive dialogue and negotiations के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए 2025 का मेन एम रहा है
पर 2025 में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस रहा या ट्रस्ट रहा, बिकॉज़ वेरियस कंट्रीज़ के बिटवीन सच एज़ रसिया एंड यूक्रेन के बिटवीन वॉर जैसी सिचुएशंस अ, फुल ईयर हमने देखा। इज़राइल पैलेस्तीन में वॉर जैसी सिचुएशंस हमने देखा। इट एम्स टू strengthen peace and trust in relations between UN member states as a value that promotes sustainable development, peace and security and human rights. Pair 3 is correctly matched. 2029 International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defense. It was declared in 2024 to take advantage of the close approach to asteroid 9994 to Apophis and raise global awareness. This initiative highlights a collaborative effort in mitigating potential hazards from near-Earth objects and provide an opportunity for a global educational campaign. 2029 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेटनेट डिफेंस के तौर पर जाना जाएगा। पेयर 4 इज करेक्टली मैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।